टाउन कमेटी की वार्ड नंबर 6 में पीपल्स पार्टी और जीडीए के कारकुनों में तसादुम हुआ है। पोलिंग स्टेशन रंधाजाना में पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने के एतराज़ पर ग्रुपों में हाथापाई हो गई। सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार भी तमाशा देखने में मसरूफ हैं। पोलिंग का अमल रोक दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं टाउन कमेटी को डेजी के वार्ड नंबर 6 से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जीडीए के कारकुनान में तसादुम हुआ है। पोलिंग स्टेशन रंधाजाना में पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने के एतराज़ पर दो ग्रुप्स में हाथापाई हुई है, जबकि यहां पर सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार भी तमाशा देखने में मसरूफ है। ये फुटेज आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से दो ग्रुप्स में यहाँ पर तसादुम देखने में आ रहा है। पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने पर एतराज़ किया गया है, जिससे ये बात जो है हाथापाई तक जा पहुंची। खैरपुर वार्ड नंबर 17 के पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों में तसादुम हुआ। तसादुम के बायस पोलिंग को बंद कर दिया गया है, जबकि रेंजर्स भी मौके पर पहुंच गई है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। खैरपुर वार्ड नंबर 17 के पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों में तसादुम हुआ। तसादुम के बायस पोलिंग का अमल रोक दिया गया है, जबकि रेंजर्स की नफरी भी मौके पर पहुंच गई है। खैरपुर से आपको खबर दे रहे हैं, वार्ड नंबर 17 है, जहां पर पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों में तसादुम हुआ। तसादुम के बायस पोलिंग को अब बंद कर दिया गया है, जबकि रेंजर्स भी मौके पर पहुंच गई है। रेंजर्स मौके पर पहुंची है। सूरत हाल को काबू करने की कोशिश की गई है। खैरपुर के वार्ड नंबर 17 है, जहां के पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों के दरमियान तसादुम देखने में आया, जिसके बायस पोलिंग का अमल रोक दिया गया है, जबकि रेंजर्स भी इस मौके पर पहुँच चुकी है। वकार हुसैन मंगी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये खैरपुर वार्ड नंबर 17 की पोलिंग स्टेशन पर जो है पीपल्स पार्टी और आज़ाद उम्मीदवारों के हामियों में तसादुम है। तसादुम के बाद जो है पोलिंग को बंद कर दिया गया है। पोलिंग जो है 1 घंटे के बाद जब वहाँ पे रेंजर पहुंची तो वहाँ पे जो है दोबारा जो है पोलिंग को स्टार्ट कर दिया गया, जबकि जो पीपल्स पार्टी वार्ड नंबर 17 के उम्मीदवार असगर शेख उसने बताया कि मेरी पोलिंग हसास है। मैंने पहले भी जो है डीआरओ और आरओ को जो है लेटर लिखा था कि मेरी पोलिंग पे जो है रेंजर को तैनात किया जाए। उसके बावजूद जो है मुझे 2 से 4 पुलिस एहलकार मेरी पोलिंग पे तैनात किए गए, जिसके बाद ये तसादुम हुआ। उन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि मेरी पोलिंग पे जो है रेंजर को जो है तैनात किया जाए, क्योंकि अभी भी खतरा है तसादुम होने का। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सांगड़ में वोटर्स को फहरिस्तों में वोट तलाश करने में मुश्किलात का सामना, इस हवाले से वोटर्स का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। पोलिंग का तो चल रहा है, मगर इतनी मुश्किलात हो रही है, वोटरों को इतना जलील किया जा रहा है कि उसका वोट कहीं से दूर है, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं दूसरी आखिरी एंड पे है। कोई भी वोटर हमारे को सही लिस्ट में नहीं मिल रहा। अपने हलके के वोट हैं, जमायती वोट है, पीर साहब के जो इलाके लगते हैं, पीर साहब के जो गांव लगते हैं, वो सारे वोट हमारे मेरा अपना ज़ाती वोट खडड़े में है। मैं 8 ब्लॉक में रहता हूँ, इधर का हूँ, और मुझे वो खड्डों में वोट देना जा रहा है। ये इंतजाम उन्होंने जो किया है ना, बिल्कुल गलत किया है। वोट देने लाइन में खड़े नहीं करने देती हैं, ये पूरी बदमाशी है, पता नहीं धांधली है। पूरा कानून करने वाले इदारे वो एक सराह देखें और इंसाफ करें, ऐसे नहीं तो एक को छोड़े दूसरों को। ये जमायती लेवल से नहीं करे भाई। यहाँ पोजीशन ये है, वोटर को वोट नहीं मिल रहा। आपने भी देखा है हर जगह पे, हमने देखा काफ़ी मोबाइल पे आ रहा है, लेकिन वो लिस्टों में नहीं है वोट। तो ये पहले भी काफ़ी ऐसे कर रहे हैं, वार्ड के वोट कोई कहाँ हैं, कभी किसके कहाँ हैं, वोटर ज़्यादा मिल नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के ये जो हालात देख रहे हैं, समझ में तो नहीं आ रहे हमें। काफ़ी जो है ना, इसके आप देख रहे हो कि भाई वोट ही नहीं मिल रहे हैं। सिंध के दीगर शहरों की तरह खनकोट में भी पोलिंग का अमल जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। खनकोट से सलीम मेरानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि सिंध के दीगर शहरों की तरह कंदकोट में भी जो है बल्दियाती इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 12 में। यहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट और जो है यहाँ पर कौमी अवामी तहरीक के कैंडिडेट जो है आमने सामने हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वार्ड नंबर 12 में। मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर इस 12 नंबर वार्ड में वोटों की तादाद जो है वो 4000 बताई जा रही है, और यहाँ पर लोग जो हैं वोट कास्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी के इंतज़ाम इंतहाई सख्त हैं। 3000 से ज़ायद जो है यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, और 300 से ज़्यादा जो है रेंजर्स के जो है वो भी एहलकार मुकर्रर किए गए हैं। मैं आपको बता चलूँ कि यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है अभी जो है वोट कास्ट कर रही है। जी
बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ज़िला कंबर शहदादकोट में वोटिंग का अमल जारी है। मर्द तो अपना वोट कास्ट कर ही रहे हैं, लेकिन ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं। ख़वातीन में ज़्यादा जो शुक्रोश पाया जा रहा है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अखलाक चांडियों से। जी अखलाक। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कंबर पोलिंग स्टेशन पर, जहाँ पर मर्द तो मर्द लेकिन ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं है। ख़वातीन भी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने के लिए बड़ी तादाद में पहुँची है और अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर लाइनें में कतारों में जो है खड़ी हैं और अपना वोट इस तरह कास्ट करने के लिए इंतज़ार कर रही हैं। तो इस हवाले से ख़वातीन से बात की तो उनका ये कहना है कि हम इस वक्त अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे जो हमारे शहर, हमारे जो महलों के लिए और हमारे बच्चों की तालीम के लिए और दीगर जो मसाइल के लिए हमारी बेहतरी के लिए काम करें। हम उनको वोट देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और यहाँ पर जो है अगर बात की जाए ज़िला कंबर शहदादकोट की, तो वहाँ पर जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वह जो पोलिंग का अमल है वो जारी। जब उन्होंने ज़्यादा उम्मीदवार से बात की, उनका ये कहना है कि जो है हमारा जो इंतखाबी निशान है वो जो है अचानक से यहाँ पर जो है गायब हो चुका है, जिसके बायस हमें परेशानी, जो हमारे सपोर्टर हैं उनको भी परेशानी का सामना करना। वो जो है इस वक्त जो है ज़िला कंबर में यही पोलिंग है जो इस वक्त जो है बंद है। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां बखेर दी हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल जारी है और बैलेट पेपर्स की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं हैदर खानजादा से। जी हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो अमला था पोलिंग स्टेशन का, उनको और वोटर्स के मोबाइल फोन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी थी। ताहम नवाबशाह में जो पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता अखलाक हैं उसकी धज्जियां बिखेर दी गई हैं। अब पोलिंग स्टेशन से जो है वो बैलेट पेपर, मोहर शुदा जो बैलेट पेपर है उसकी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं और खुल्लम खुल्ला जो है वो इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की जो धज्जियां हैं वो बखेरे जा रही हैं। इस हवाले से जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उन्होंने जो है वो शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और उनका कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तौर पर जो है ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले और जो वोटर्स हैं पीटीआई के, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पोलिंग स्टेशन के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल जारी है। बैलेट पेपर्स की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही हैं। पीटीआई के वर्कर्स ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां बिखेर दी हैं। सवाब पी के 7 पर ज़िमनी इंतखाबात जारी हैं। हल्के में पीटीआई के उम्मीदवार फजल मौला और पीडीएम के हुसैन अहमद के दरमियान मुकाबला है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक ये अमल जारी रहेगा। पोलिंग के मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। ख्वाजा सुबहान हमारे साथ मौजूद है। सुबहान, बताइएगा क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर देख रहे हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे पी के 7 पर ज़िमनी इंतखाबात आज जो हो रहे हैं और यहाँ पे 4 कैंडिडेट जो है वो मद्दे मुकाबिल है, जिसमें ज़्यादातर कांटेदार मुकाबला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एनपी हुसैन अहमद के दरमियान बताया जा रहा है। दो आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में है। पोलिंग स्टेशन का अमल सुबह 8 बजे से जारी है और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी की फुल इंतजाम कर दी गई हैं और यहाँ की वोटरों की तादाद जो है 1,83,308 बताई जा रही है और 124 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खानेवाल जमात इस्लामी के महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन के खिलाफ ट्रेन मार्च दिन 1:30 बजे खानेवाल रेलवे स्टेशन पहुंचेगा। कारकुनों की जानिब से प्लेटफॉर्म पर इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम, बताइएगा। इस्लामी का महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन और सूद के ख़िलाफ़ ट्रेन मार्च जारी और सारी है अपने मंजिल की जानिब। तो आज दोपहर 1:30 बजे खानेवाल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन मार्च पहुंचेगा। अगर कारकुनान की बात करें, जमात इस्लामी की तैयारियां कर रहे हैं इस्तकबाल की, इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ज़िले अमीर हैं जमात इस्लामी के हारून रशीद निज़ामी एडवोकेट साहब, उनसे जानेंगे इस हवाले से। असल में मुल्क के जो मुक़्तदर शख्सियात हैं या जमातें हैं, सब ने आवाम को बेयार व मददगार छोड़ दिया। इन हालात में जो हौलनाक महंगाई है, खौफनाक करप्शन है, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मोहतरम सिराजुल हक साहब एक काफ़िले को लेकर निकले हैं और अवामुन्नास के शऊर पर, उनके दिलों पर दस्तक दे रहे हैं कि हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। जी इस्माइल साहब, ये बताइएगा कि जैसे कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि
कि अगर 72 घंटों में रिजल्ट ना आया तो बड़ी तादाद में निकलेंगे, तो खानेवाल के कारकुनान की क्या तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानेवाल जमात इस्लामी के कारकुनान और अरकान इन पुरजोश हैं और अमीर जमात की आवाज़ पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। जो ही मोहतरम सिराजुल हक साहब इस्लामाबाद पहुँचेंगे, रावलपिंडी, ये कल ट्रेन मार्च का आखिरी मरहला है, कल शाम तक पहुँचेंगे, तो जो भी ऐलान अमीर जमात करेंगे हमारे कारकुनान इंशाअल्लाह दामे दरमे कदमे सुखने उनके साथ हैं और हम अमीर जमात की इताअत करने के लिए इस हुकूमत के साथ इस अवाम इस कौम के लिए आखिरी जंग लड़ेंगे। जी, अमीर की आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम, आपने अपडेट किया। दीगर शहरों की तरह ज़िला मीरपुर खास की तहसील डगरी में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे राहिल वहाँ पर मौजूद हैं। जी राहिल, बताइएगा। बिल्कुल, सिंध में पहले मरहले के इंतखाबात में जो बल्दियाती इंतखाबात का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त जो है मीरपुर खास ज़िले की तहसील डिग्री में भी जो है बल्दियाती इंतखाबात का अमल जारी है। अगर बात की जाए पोलिंग स्टेशन की, तो पोलिंग स्टेशन में जो है सुबह 8 बजे से जो है वो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रह गए। अगर मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और आज़ाद उम्मीदवारों में जो कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए हैं। पुलिस के साथ रेंजर्स को भी अलर्ट किया गया है और पोलिंग स्टेशन में पुलिस के साथ रेंजर्स के एहलकारों को भी तैनात किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने MQM पाकिस्तान के वफ्द को मुलाकात की दावत दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि MQM पाकिस्तान के वफ्द के साथ सिंध बल्दियाती इंतखाबात, इंतखाबी फहरिस्तों और हल्का बंदियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने MQM पाकिस्तान के वफ्द को मुलाकात की दावत दे दी है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध में आज बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं जिस पर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर उन्होंने शदीद तशवीश का इज़हार किया, जिसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने MQM पाकिस्तान के वफ्द को मुलाकात की दावत दे दी है। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की है कि वो मज़कूरा पार्टी से फौरी रब्ता करे और उनको दावत दे कि वो आएँ और हमसे मुलाकात करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि MQM पाकिस्तान के वफ्द के साथ सिंध बल्दियाती इंतखाबात, इंतखाबी फहरिस्तों और हल्का बंदियों के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेगा और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो सुने जाएंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान को हिदायत कर दी है कि वो फ़ौरन पार्टी से रब्ता करके उनकी मुलाकात करवाएं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। ज़िला इंतज़ामिया के हुक्म के मुताबिक आज लाहौर की तमाम बड़ी मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। वेयर हाउस, बेकरी, शॉपिंग मॉल, गोदाम, जनरल स्टोर भी बंद हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको बता रहे हैं कि ज़िला इंतज़ामिया के हुक्म के मुताबिक आज लाहौर की तमाम बड़ी मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताइएगा। जी, बिजली बचाओ मुहिम के मुताबिक DCO लाहौर के अहकामात के मुताबिक शहर भर के जितने भी तजारती मराकज़ हैं, छोटे बड़े कारोबार हैं, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, परचून और थोक जो दुकानें हैं, चाहे वो बेकरी हैं, चाहे वो वेयर हाउस है, वो मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। ये बिजली बचाओ मुहिम के तहत सब किया जा रहा है। और अगर बात की जाए कि वाकई तौर पर तमाम जो तजारती मराकज़ हैं या कारोबार शहर भर में बंद हैं, तो चंद एक मकामात के ऊपर जैसे कि क्रीम ब्लॉक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो चंद स्टॉल्स वाले हैं उनकी जानिब से अपने स्टॉल ओपन किए गए और जब उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उनकी जानिब से ये सुनने को मिला कि जी बेरोज़गारी है, कारोबार है नहीं और यही वजह है कि हम मजबूर हैं कारोबार खोलने के लिए और हम यहाँ पर आए हैं। हुकूमत को सोचना चाहिए हमारे लिए कि हम जो खाने के लाले पड़े हुए हैं और हम इस नहज पर आए हुए हैं कि 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती। ऊपर से उनका यह भी कहना था कि हम डेली बेसिस के ऊपर जिन दुकानों के आगे स्टॉल्स लगाते हैं उनको पे करते हैं, लेकिन ये ज़िला इंतज़ामिया के अहकामात हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि तमाम किस्म के जो कारोबार हैं वो बंद किए जाएंगे। इसी के तहत जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जो टीमें हैं वो शहर भर में मुतहरिक हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन औलख, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। सऊदी अरब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड दिया है। खादिम हरमैन शरीफैन के अहकामात पर सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ को अवार्ड से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने पर अवार्ड से नवाजा गया है। सऊदी अरब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड दिया है।
खादमे हरमैन शरीफैन के अहकामात पर सऊदी वली अहद ने आर्मी चीफ को अवार्ड से नवाजा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी की शराइत ख़त्म कर दी हैं। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की ख़रीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से ये रिलीफ दिया गया है। अवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए यूटिलिटी स्टोर्स पर ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी की शराइत ख़त्म कर दी गई हैं, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया की ख़रीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड काउंटर पर दिखाना होगा। होलनाक महंगाई के बाइस फैसलाबाद की इंडस्ट्री तेज़ी से बंदिश की तरफ बढ़ने लगी है। एम्ब्रॉयडरी के 11 बड़े यूनिट्स बंद हो गए हैं। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं कि फैक्ट्रियां बंद होना हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहराज भट्ट से। जी शहराज बताइएगा। सिटी सनतों के शहर फैसलाबाद की जो टेक्सटाइल सनत है वो इस वक्त बहरानों के साए में लिपटी हुई है और फैसलाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर एम्ब्रॉयडरी के जो यूनिट्स हैं वो तेज़ी से बंद हो रहे हैं। हमने देखा था कि 60 से 70% एम्ब्रॉयडरी यूनिट फैसलाबाद में पहले से ही बंद पड़े हैं, जिसकी वजूहात में बिजली की बढ़ती हुई कीमतें, बिजली की लोड शेडिंग, डॉलर का बढ़ना और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत शामिल हैं। लेकिन अब जो है मज़ीद 11 बड़े यूनिट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जिस पर एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के ओहदेदारान की क्या राय है उनसे गुफ्तगू करते हैं। राना साहब बताइएगा क्या कहेंगे जो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं उसके हवाले से। और साहब बिजली का हर चीज़ का रेट जो है डॉलर भी ऊपर चला गया, जिसकी वजह से हमारी पैदावारी लागत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि हम कन्वर्जिंग का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। आगे सूरत हाल ये है कि गाहक बाज़ार में कोई नहीं है और जो रेट हैं वो हमने अगर बढ़ाए हैं तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए लामहला हमें अपने यूनिट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद करने पड़ रहे हैं। नहीं तो ये सामने देखें, ये मशीनें करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, वो सारी जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है इस टाइम। ना सिर्फ हमारे मजदूर बेरोज़गार हो गए हैं बल्कि जो फैक्ट्री मालकान हैं वो खुद भी बेरोज़गार हो गए हैं। एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फौरी तौर पर धागे की कीमतों में कमी की जाए, लोड शेडिंग खत्म की जाए और बिजली की कीमतों में कमी की जाए ताकि फैक्ट्रियों को ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि कल से पीपल्स बस सर्विस की बसें कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। बस का पहला रूट मलीर मॉडल कॉलोनी से टावर तक होगा, जिसके लिए 38 बसें चलाई जाएंगी। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर कायद के वासियों के लिए एक बड़ी खबर आ गई है। खुशखबरी है कराची वालों के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसपोर्ट का देरीना मसला जो है वो हल होने की तरफ आ रहा है और अब कल से कराची की सड़कों पर पीपल्स बस सर्विस भी दौड़ेगी और इसकी बसें जो हैं वो कराची वालों के लिए खुशी का बायस बनेंगी। हम ग्रीन लाइन से तो पहले ही इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, लेकिन अब जो पीपल्स बस सर्विस है इससे भी इस्तेफादा हासिल किया जा सकेगा। आइंदा आने वाले दिनों में ऑरेंज लाइन भी कराची वालों के लिए तैयार खड़ी है। जो पीपल्स बस सर्विस है इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन ये है कि जो पहला रूट है मलीर मॉडल कॉलोनी से लेकर टावर तक का रूट, यहाँ से लोग मलीर मॉडल कॉलोनी से टावर तक जा सकेंगे और पीपल्स बस सर्विस का पहला रूट ये तय हुआ है। इसके लिए 38 बसें जो है मुख्तस की गई हैं। चाइना से टोटल 120 बसें कराची पहुँच चुकी हैं, जिनमें से कुछ लाड़काना भिजवाई गई हैं और टोटल जो है 250 बसें चाइना से कराची पहुँचना है, जिनमें से 120 ऑलरेडी मौजूद है और दीगर बसें जो है बताया जा रहा है कि 29 जून के बाद कराची पहुँच जाएंगी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अपने नाज़रीन को बताएं कि कौमी टीम के दौरे श्रीलंका की तैयारियां जारी हैं। कौमी टेस्ट स्क्वाड के पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ हो गया है। 27 जून को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक पहला, जबकि 30 जून को दूसरा 2 रोज़ा वार्म अप मैच होगा। बात करेंगे हमारे नुमाइंदा रोजीना अली से। जी रोजीना बताइएगा। जी बिल्कुल, दौरा श्रीलंका की तैयारियों के लिए कौमी टेस्ट स्क्वाड इस वक्त पिंडी स्टेडियम में मौजूद है। 7 रोज़ा तरबियती कैंप में इस स्क्वाड ने शिरकत की है। आज से तरबियत का आगाज हो गया है। टीम भरपूर प्रैक्टिस कर रही है इस दौरे के लिए, ताकि ये जो दौरा है ये कामयाब हो सके। कौमी टीम जो है वो कामयाबियां समेट कर वतन वापस आ सके। और कौमी टीम का जो तरबियती कैंप है ये 7 दिन तो जारी रहेगा, ताहम 26 और 27 जून को पहला 2 रोज़ा वार्म अप मैच भी खेला जाएगा। उसके बाद 28 को भी इनका वार्म अप मैच होगा।
29 जून को आराम का दिन होगा और उसके बाद 30 और 1 जुलाई को भी जो है 2 रोजा वार्म अप मैच खेला जाएगा। हेड कोच सकलैन मुश्ताक प्रैक्टिस के आखिरी रोज मीडिया टॉक भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त